ॐ नमो राघवाय श्रीगुरुचरण कमलभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री राधे। आइए हम लोग चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में, जहाँ पे हम लोग 19वां अध्याय में देखेंगे महाराज पृथु द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा होगी। हम सभी उसका श्रवण करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, महाराज पृथु ने मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में, जहाँ सरस्वती पूर्ववाहिनी होकर बहती है, उसके तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। पृथु के 99 यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गए। जैसे ही उन्होंने अंतिम 100वां यज्ञ प्रारंभ किया, उसी समय इंद्र के साथी, इंद्र के सहयोगी, इंद्र के ईर्ष्या बस उसमें विघ्न डालने का यत्न किया। उस समय पृथु के यज्ञ में भगवान श्री हरि ने साक्षात रूप से दर्शन दिए। यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान हरिश्वरा अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। उस यज्ञ में भगवान के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता पहुंचे। साथ ही सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव आदि भी उपस्थित थे। यज्ञ में सभी सामग्रियों को देने वाले भूमि में कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। दूध, घी, दधी की नदियां बहने लगी। वृक्षों ने अनेक प्रकार के फल दिए और समुद्र ने रत्न भेद किए। सिंधयो रत्न निकरान गिरियो नन्न चतुर्विधम। महाराज पृथु एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। जब कोई आगे बढ़ता है तो दुष्टों को बहुत तकलीफ होती है। किसी प्रकार के शुभ कर्म जब होने लगते हैं किसी के द्वारा, तो उसके प्रति दुष्ट व्यक्ति अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि इसका काम क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए। दुष्ट हमेशा अच्छे काम को रोकने में पूरा प्रयास करते हैं। इंद्र ने पाखंड का रूप धारण कर चुपचाप यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यज्ञ में बैठे महर्षि अत्रि ने इंद्र को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। पुत्र ने उसको जटाजूटधारी महात्मा समझकर उस पर बाण नहीं छोड़ा। अत्रि ने पुनः कहा, ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो यज्ञ में विघ्न डालने वाला नीच इंद्र है, इसका वध करो। जही यज्ञ हनम तात महेन्द्रम विबुधाधर
प्रथमम्। इतना सुनकर पृथुपुत्र क्रोधातुर हो इंद्र को मारने के लिए दौड़े। इंद्र ने अपना कपटी वेश त्याग दिया और अंतर ध्यान हो गए। पृथुपुत्र अश्व को लेकर यज्ञशाला में आए। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिता सौ रखा। यज्ञ पशु को यूप यानी कि खंभे से बांध दिया। इंद्र ने पुनः घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर घोड़े को सोने की जंजीर सहित ले गए। अत्रि के कहने पर पृथुपुत्र ने फिर पीछा किया, तब वह पुरुष नर कपाल धारण किए हुए दिखाई दिया। विजित्वा सौ ने फिर महात्मा समझकर छोड़ दिया। फिर अत्रि की प्रेरणा से पुनः मारने के लिए बाण चढ़ाया। तब इंद्र अश्व को और कपटी रूप को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। विजित्वा सौ अश्व लेकर यज्ञशाला में आए। इंद्र के पाखंड रूप को देखकर पृथु को बहुत गुस्सा आया। वह खुद ही इंद्र को मारने के लिए तैयार हुए। तब ऋतविजु ने पृथु को रोक दिया और कहा, महाराज, हम आपके शत्रु इंद्र को मंत्रों के द्वारा ही बुलाकर अभी हवन कुंड में हवन कर देते हैं। विदुर जी, जैसे ही ऋतविजु ने आहुति देने की तैयारी की, उसी समय ब्रह्मा जी ने ऐसा करने को मना कर दिया और पृथु से कहा, राजन, आप भगवान के ही अंश हैं, इंद्र पर गुस्सा न करें, यज्ञ रोक दें। ब्रह्मा जी के समझाने पे पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया, इंद्र के साथ प्रीत कर ली। फिर यजांत स्नान करके निवृत्त हुए। तब यज्ञ से तृप्त हुए देवताओं ने अभिष्ट वर दिए। दुष्ट अनेक प्रकार के चाल चलते हैं और जो मुखिया होता है, जो कार्य करता है, उसे बहुत धीर, बहुत धैर्य, बहुत शांत रहना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को समझाया। महाराज पृथु श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, आप तो धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं, इस पाखंड का विनाश करें। ऐन्द्रीच मायामुप धर्म मातरम प्रचंड पाखंड पथम प्रभो जही। तात्विक विवेचन में कहते हैं, राजा पृथु ने 99 यज्ञ पूर्ण किए। 100वां यज्ञ करने लगे, तब इंद्र ने पुनः विघ्न डालकर घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा वासना का स्वरूप है। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। पृथु को भौतिक यश की प्राप्त हो गया। यह कम बात नहीं है। फिर भी मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति अंतिम समय तक नहीं होती। यह प्रकृति ही मनुष्य को दुख देती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं विकारी है। कामनाओं की पूर्ति में मनुष्य इंद्र जैसे देवता की हिंसा के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। बाद में भगवान ने स्वयं आकर पृथु के द्वारा इंद्र से क्षमा मंगवाई और समझाया। अंत में पृथु ने भगवान की स्तुति में यही मांगा कि मुझे महात्माओं के मुख से निकलने वाली कथाओं को सुनने के लिए 10,000 कानों की
श्रवणा शक्ति प्रदान करे। पृथु महाराज भगवान से वरदान ये मांगे, हे प्रभु हे दीनानाथ, आपके गुणगान को सुनने की तीव्र शक्ति हमारे पास हो। जितने 100-10,000 कान होते हैं, सुनते हैं, उतनी सारी गुणगान आपका मेरे अंदर समाहित हो, मैं सुन सकूं। भगवान का गुण सब नहीं सुन सकते। हर लोग परमात्मा गुण सुनने के अधिकारी नहीं होते। परमात्मा वो काम करते ही नहीं है कि हर लोग परमात्मा के साथ रहें। परमात्मा भी किसी एक दो ही को ही अपना बनाते हैं, जिसको देखते हैं हमारे लायक है उसी को। तो भगवान के लायक बनने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, हर कार्य को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। हे प्रभु, आप चाह रहे हैं तो हो रहा है, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। हे गुरुदेव, हे नारायण, हे परम पिता परमेश्वर, हे गोपाल जी, हे श्री कृष्णा, हे राधे रानी सरकार, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, अन्यथा हमारे अंदर और सामर्थ्य नहीं है। महतमांतर्हृदयान् मुख्यचितो विधत्स्व कैणायुत में वरः। अब हम लोग कल चलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 20वें अध्याय पे, 20वें अध्याय पे, जहाँ महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान श्री विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। इसके लिए व्यास ज्ञान सरता ज्वल है। जय श्री राधे, राधे राधे।